नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रैशनल डिबेट में। दोस्तों, लिंग पूजा, आप जानते हैं कि आज की डेट में शिवलिंग पूजा होती है, शिव की बातें होती हैं और फिर लोग बताते हैं कि वैदिक है, वेद से जोड़ने लगते हैं, जबकि हकीकत ये है कि इन लोगों ने वेद कभी पढ़ा ही नहीं है। वेद को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो वहाँ पे कहीं भी लिंग पूजा की चर्चा नहीं है। हाँ, कृष्ण देवों का बहिष्कार की जरूर चर्चा है, जिसको व्याख्याकार जो है बता रहे हैं कि भाई वहाँ पे जो लिंग पूजक लोग हैं उनको बहिष्कृत किया गया है कि वो यज्ञ में कभी ना आए। तो इस प्रेजेंटेशन को आप अंतिम तक देखिए और खुद निर्णय लीजिए कि किस तरह से घालमेल किया जा रहा है। लिखा किताब में कुछ और है, आपको बताया कुछ और जा रहा है। अजनकारी के अभाव में आप जो भारत का श्रमण कल्चर है उसको आप वैदिक समझने लगते हैं। अब इसका ये कहने का मतलब नहीं है कि लिंग पूजा जो है बुद्धिज्म में नहीं। एक्चुअल में बुद्धिज्म के जो मोटिव स्तूपा हैं, वोटिव स्तूपा हैं, उसको किस तरह से लिंगों में कन्वर्ट किया गया और फिर लिंग जो है कैसे शिवलिंग बना, ये सारी जानकारियाँ आपको होनी बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को लाइक करना कतई मत भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों तक ये सच्चाई पहुँच सके। इनसे जब भी बात आती है तो ये लोग नाम लेते हैं वेद का। कहेंगे कि हमारे पास तो वेद है, पुराण है, पुराणों में बहुत सारे पुराण है, शिव पुराण है, लिंग पुराण है और भी कई सारे पुराण हैं। तो ये क्या कहते हैं, वेद का नाम लेते हैं और बताते हैं कि वेद में ना चर्चा आई है भाई शिष्ण की, लिंग की चर्चा आई है। 7 नंबर मंडल है और उसका 21 नंबर शुक्त है, 5वां उसका मंत्र है। और ये हमने लिया है, डॉक्टर गंगा सहाय शर्मा है, किसी से भी आप ले सकते हैं। तो ये जो मंत्र है इसमें सबसे लास्ट में अगर आप देखेंगे तो क्या लिख के आया है, शिष्ण देवा। यहाँ शब्द है शिष्ण देवा और शिष्ण का मतलब आप सब समझते हैं कि शिष्ण का क्या मतलब होता है, ये तो छुपा नहीं है, शिष्ण सब लोग जानते हैं और कहीं भी आप किसी भी डिक्शनरी से निकाल लेंगे शिष्ण का मतलब क्या होता है। तो ये जो शब्द है यहाँ पे शिष्ण देवा, इसको कुछ लोग अनुवाद करते हैं तो ब्रह्मचर्यहीन दिखाते हैं। भाई ये बताइए, शिष्ण देवा यानी लिंग देवता, वो ब्रह्मचर्यहीन कैसे हो जाएगा? वो शिष्ण का देवता है या शिष्ण देवा है, वो ब्रह्मचर्यहीन कैसे होगा? ये समझ में नहीं आता है कि कौन सा अनुवाद लोग करते हैं। और अगर शिष्ण का देवा है, लिंग देवता है, इसकी चर्चा ऋग्वेद में आती है। क्या है इसका मतलब? आप सब जानते हैं कि ऋग्वेद को कैसे अनुवाद किया जाए इसका ब्राह्मणों को पता नहीं था। कोई ब्राह्मण जो है कुछ भी कैसे अनुवाद किया जा रहा था। तब इन लोगों ने क्या किया कि निरुक्त का सहारा लिया और निरुक्त की रचना की और उसमें ये डिसाइड किया कि हम एक ही शब्द का ना मन मुताबिक जहां मन करे वहां पे, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, एक्सेप्शन होता है, तो वैसे ही जहां मन करे वहां पे हम एक्सेप्शन लगा के उसका अर्थ का कुछ भी अनर्थ करके हम आगे इसको बढ़ा देंगे। तो ये जो ये काम करते हैं, बस यहाँ भी इन्होंने ऐसे ही किया है। वेदों का जब अनुवाद किया, जहां मन करे जो मन करे वहां उठा के वैसे ही डाल दो। अब शिष्ण देवा का देख क्या कह रहे हैं, ब्रह्मचर्यहीन लोग हमारे यज्ञ में बाधा न बने। मतलब एक बात बताइए, ब्रह्मचर्यहीन लोग, तो भाई ब्रह्मचारी तो कौन है? शादीशुदा। इसका मतलब कि आपके यज्ञ में बाधा ही नहीं बनेगा, फिर आप करोगे क्या? कौन व्यक्ति करेगा यज्ञ? ब्रह्मचर्यहीन मतलब जिसकी शादी हो गई या जो रिलेशनशिप में है वो तो ब्रह्मचारी रहा नहीं, तो आपके यज्ञ में कौन सा बाधा बने? भाई मतलब क्या कहना चाहते हो कि जो ब्रह्मचारी है वो बाधा बन सकता है और जो गृहस्थ है, रिलेशन में है, वो नहीं बन सकता? तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, शिष्ण देवा शब्द आया है। हमने सोचा कि किसी और का भी चेक करें।